हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के बीच में स्टडी ऑफ टिश्यू। फर्स्ट चैप्टर मैंने खत्म कर चुका है और सेकंड आज स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें भी लगभग 150 क्वेश्चन है जो कि 3 सेट में आएगा। तो आज मैं सेट 1 लेके आई हूँ। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सेट 3 तक जरूर देख के जाना। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रही हो ना, ATO हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी चीज़ का है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं हम। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उत्तक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या ये सही बोल रहे हैं? बोलिए। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीव में पाए जाते हैं। क्या ये भी सही है? जी नहीं। उत्तक जो है एक कोशिका तथा बहुकोशिकीय दोनों जीव में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक होते हैं। हाँ ये सही है। इसका कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट और 3 सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि। चलो ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है। पौधों में कोई गति नहीं होती है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचलन करते हैं। क्या ये सही बोल रहा है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लग तो सही रहा है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। ये भी सही बोल रहा है। जंतु तथा पौधों के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। ये भी सही है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी का किसने किया था? मेयर ने, लुएन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स मैगन ने, किसने किया था बताओ? मेयर ने किया था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? बताओ। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उत्तक। उत्तक ही तो कहते हैं बहुत सारी कोशिका के समूह को जो सेम कार्य कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो पहले कथन पढ़ लेते हैं। किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा, कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही है बताओ? यहाँ पे कुछ गलत हो गया, इसको छोड़ो। इससे पूछ रहा है दोनों ऑप्शन में से क्या सही है, कौन सा सही है? मुझे तो दोनों सही लग रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है? क्योंकि किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाए जाते हैं। हाँ अभी तो मैंने बताया था ना, सेम कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। कुछ उत्तक में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं हैं, ये भी सही बोल रहे हैं। कुछ में ऐसा होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। पादपों में विभजोत्की मेरिस्टेमेटिक उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो हम पहले सब कथन एक एक करके देख लेते हैं। ये मृत उत्तक है जो काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। क्या ये सही बोल रहे हैं? मुझे तो गलत लग रहा है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को लचीलापन प्रदान करते हैं। ऐसा है? चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे भी। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होती है, ये भी गलत है। इन उत्तकों की कोशिकाओं में विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इसलिए ऑप्शन डी पे हम सही करेंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभजोत्की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहे हैं, तो उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है, इसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो सही बोल रहा है। यह उत्तक के कोशिकाओं की राजधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है। राजधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये गलत है। इसके कोशिकाओं का केंद्रक बड़े होते हैं, ये भी सही है। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, ये भी सही है। तो ये गलत है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम।
शीर्षस्थ विभवज्योति उत्तरदायी होती है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुत्व में वृद्धि के लिए, वलकुट में वृद्धि के लिए। किसके लिए होगा? लंबाई में, क्योंकि ये शीर्षस्थ का बात कर रहा है तो लंबाई में वृद्धि की बात होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन में लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुत्व में वृद्धि के लिए, वलकुट में वृद्धि के लिए। किसमें होगा? लंबाई में वृद्धि के लिए। अभी मैंने जस्ट बोला था शीर्षस्थ का होगा तो लंबाई, और प्राथमिक वृद्धि के लिए भी होगा तो लंबाई के लिए ही होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। फिर से वही जस्ट मैंने बोला था प्राथमिक वृद्धि शीर्षस्थ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, उसी को थोड़ा पलट दिया है। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियन उदाहरण है। चलो इसको देखते हैं किसका उदाहरण है ये। शीर्षस्थ विभवज्योति का, पार्श्व विभवज्योति का, अंतर्वेशी विभवज्योति का, इनमें से सभी क्या होगा? ये होगा पार्श्व विभवज्योति का, क्योंकि संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे के कैम्बियन का बात कर रहा है तो पार्श्व होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। द्वितीय, सेकेंडरी वृद्धि के लिए ना कैम्बियन वेस्ट होता है तो इसके लिए कैम्बियन ही होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी पौधे के तने के घेरों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होती है? वाहिनिका, परिरंभ, अंतर्वेशी विभवज्योति का, पार्श्व विभवज्योति की। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें हो जाएगा पार्श्व विभवज्योति की, क्योंकि तने के घेरों की बात हो रही है। यहाँ पे देखो लेटरल की बात हो रही है, लेटरल पार्श्व विभवज्योति की इसको बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। क्या ये सही बोल रहे हैं? बताओ ये सही है? लग तो रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विभवज्योति ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी ऊतक बनता है। ये भी सही लग रहा है, इसका दोनों ही ऑप्शन सही है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक बीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कैम्बियन। कैम्बियन ही द्वितीय विभवज्योति का एक होता है, तो द्वितीय विभवज्योति उसी में होगा जिसमें कैम्बियन होगा। तो एक बीजपत्री तने में नहीं होता है कैम्बियन, इसलिए फिर द्वितीय विभवज्योति होता ही नहीं है, द्वितीय वृद्धि नहीं होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभवज्योति कहते हैं? क्योंकि यह पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। बात तो सही बोल रहा है, ये ऊपर ही इस क्वेश्चन पे डिस्कस हुआ था। अब आप देखो, प्राथमिक विभवज्योति कहते हैं क्योंकि ये पौधे के जीवन चक्र में प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। सही बोल रहे हैं। इसमें आपको शीर्षस्थ भी आ गया, पार्श्व भी हो गया, अंतर्वेशी, सभी की बात आ गई इसमें, तो इसलिए हम इसमें क्या आंसर देंगे बताओ? पार्श्व की बात तो नहीं हो रही ना, सॉरी। इसमें पास ए और सी इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि लेटरल की तो कोई बात ही नहीं हुई है। प्राथमिक में तो शीर्षस्थ हो गया, और ये बोल रहा है जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं, तो इसके अंतर्वेशी विभवज्योति की भी उसी का शीर्षस्थ विभवज्योति का कहीं एक पार्ट होता है। तो ये बस छोड़ के ना ए और सी सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभवज्योति द्वारा होता है? संवहन ऊतक का बात हो रहा है तो इसका हो जाएगा पार्श्व विभवज्योति से होगा। ऑप्शन सी करेक्ट, मेरिस्टेमेटिक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मृदु ऊतक किस प्रकार के ऊतक होते हैं? किस प्रकार के होंगे? सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या विभवज्योति की, इनसे सभी। क्या होगा इसका? सिंपल। यहाँ पे सरल ऊतक होगा, हिंदी में कुछ मिस्टेक हो गया है, होगा सिंपल। पेरेन्काइमा किस प्रकार के ऊतक होते हैं? सिंपल टिश्यू के। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है? जीवित कोशिकाएं किस में पाई जाती है बताओ? मृदु ऊतक में, स्थूल कोण ऊतक में, दृढ़ ऊतक में। इसका ऑप्शन डी बेस्ट होगा, क्योंकि दोनों में ही जीवित कोशिकाएं पाई जाती है।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना, पौधों को लचीलापन प्रदान करना, पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, हार्मोन के स्त्रावन करना। क्या हो जाएगा? मृदु ऊतक क्या है इसमें? भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एरेनकाइमा वायुतक किन पौधों में पाए जाते हैं? बीरोफाइटस, हाइड्रोफाइटस, मिसोफाइटस, लिथोफाइटस। किसमें होगा? हाइड्रोफाइटस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जलोदित निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? जल में तैरते हैं वायुतक के कारण, वायुतक की, मृदुतक की, वायुतक की। ये सही है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या सब है। हरित उत्तक को, दृढ़ उत्तक को। क्या हो जाएगा इसमें से? बताओ। वायुतक के कारण। वायुतक के कारण ही जलोदित निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? वायुतक के कारण। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्निन स्थूल मिलते हैं? ओके। मृदुतक, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा दो कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा दोनों अलग अलग है। स्क्लेरेनकाइमा। ये बायोलॉजी का ना हिंदी वर्ड मुझे समझ में नहीं आता, इतना डिफिकल्ट लगता है मुझे, क्या करें। बट हिंदी मीडियम वालों को इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम है, उसे ना तो हिंदी समझ आती है ना इंग्लिश समझ आती है, उसे मिक्स चाहिए। चलो इसका देखते हैं क्या है इसका। इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है मुझे बायोलॉजी का ये इंग्लिश को हिंदी में लिख के उस वर्ड को पढ़ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? मतलब तरुण पौधों में पाया जाता है, सिर्फ छोटे पौधे की तरह से मान सकते हो, पर बड़े बड़े वृक्षों में नहीं। कौन सा हो जाएगा? मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, हरित उत्तक। क्या होगा इसका? बोलो। स्थूलकोण उत्तक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। शाकीय द्विबीजपत्री पौधों जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक है। कौन सा है उत्तक? स्थूलकोण उत्तक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं होते हैं, रूट में प्रेजेंट नहीं होते हैं? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? चलो ऑप्शन को देखते हैं। मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक, वायुतक, स्थूलकोण उत्तक। राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस उत्तक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? किसके कारण हो जाएगा? दृढ़ उत्तक के कारण, यानी लिग्निन कारण मोटी होती है उसका स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जाता है? किसके कारण होगा? दृढ़ उत्तक। अभी तो ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में था ना, पिछले क्वेश्चन में लचीलापन, उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रेशे उत्पन्न करने वाली पौधे जिसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? किसकी हो जाएगी? दृढ़ उत्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कठोर आवरण किस उत्तक के फलों तथा बीजों का द्वारा तैयार होता है? कठोर आवरण किसके कारण होगा? दृढ़ उत्तक के कारण। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है, किसमें होता है? कॉर्क कोशिका में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होते हैं? व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होते हैं? कॉर्क कैम्बियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किसमें पाया जाता है, प्राप्त होता है? किसमें? साइकस, मोइस, देवदार, कॉर्क सुबेर, फाइकस।
किस में होगा, बोलो किस में होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी में है क्वेकर्स सुबेर होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्वेकर्स सुबेर होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मृदु उत्तक पेरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं क्या होती है? गोलाकार होती है। नेक्स्ट, दृढ़ कोशिकाएं स्क्लेरेन्काइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ये मृदुतक उत्तकों से निर्मित होती है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट में चलिए, निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाया जाता है। विभोज्योतिकी में, ये भी सही बोल रहा है। मृदुतक में नहीं, ये गलत है। दृढ़ उत्तक, ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सा विशेषताएं नहीं होती है? कौन सा विशेषता नहीं होगी? यह विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है। इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहा है ये। इनकी भित्तियों से जल एवं गैस नहीं पाई जाती है। ये भी सही बोल रहा है। ये हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग लग जाती है। भी सही बोल रहा है। विशेषता नहीं की बात हो रही है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विलामेन की आवश्यकता होती है। विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। नमी के अवशोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है आदि पादप मूल में। आदि पादप मूल में, जिसे इपीफाइटिक रूट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्किड में विलोमन उत्तक पाए जाते हैं। आर्किड में विलोमन उत्तक पाए जाते हैं किसमें? मूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। नेक्स्ट, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सा परत होता है जो पौधों के जल हानि को रोकता है? कौन होगा? क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डर्मेटोजन उत्तक शीर्षक विभोज्योतिकी से बनता है। यह निम्नलिखित में से किस में विकसित होता है? किस में होगा? बोलो। एपिडर्मिस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? एपिडर्मिस टिश्यू सेल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड एंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ग्राउंड एंड फंडामेंटल। नेक्स्ट पे चलते हैं। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। पौधों के इंडोडर्मिस और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं का बात कर रहा है। यह कैम्बियम जो होता है ये जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है। बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो। यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में पाए जाते हैं। नहीं, एक बीजपत्री में तो पाए जाते हैं, एक बीजपत्री में नहीं होते हैं और द्विबीजपत्री में होते हैं। यह एक या कई परतों का बना होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती। सही है। ऑप्शन बी जो है ये गलत है। गलत ही हमसे पूछ रहा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण तथा मूल उत्तक तंत्र ग्राउंड एवं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल होते हैं? कौन सा शामिल होते हैं? कॉर्टेक्स तथा परिरंभ, कॉर्टेक्स तथा मिज्जा, सुपीठ भी बोलते हैं। कॉर्टेक्स, मिज्जा, परिरंभ, कॉर्टेक्स, परिरंभ, मिज्जा, पीत किरणें, सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना आपको वीडियो मेरा कैसा लग रहा है, आपको इसमें क्या नया
नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बताओ, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।